आइए रुक करते हैं इस वक्त बड़ी खबर का। बदायूं डबल मर्डर केस से जुड़ी सबकी अहम खबर। बरेली से दूसरा आरोपी जावेद गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दरअसल मासूमों के मर्डर के बाद से ही लगातार जावेद फरार था। पुलिस उसकी जांच कर रही थी, जगह जगह छापेमारी की जा रही थी। 5 टीमों की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी और ऐसे में लोकेशन ट्रेस करने के बाद ये बड़ी गिरफ्तारी लोगों की, जहां से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के तो देखिए यहाँ पर आप जावेद को ये कहते हुए सुन पा रहे हैं कि उसके पास एक फोन आया था और फोन पर उसने ये सुना कि तुम्हारे भाई ने यहाँ पर कुछ कर दिया है, जिसके बाद वो डर गया। इस बात का जिक्र करता हुआ जावेद आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। आगे भी उसने क्या कुछ बातें की हैं ये आप सुन पाएंगे, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी तक जो भी आरोप उस पर लगाए गए हैं उसको नकारता हुआ जावेद नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं सरेंडर करने के लिए आया था, मैं डर गया था, मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये हत्या नहीं की है, मेरा हत्या में हाथ नहीं है। आरोपी जावेद की तरफ से ये बड़ा कबूलनामा सामने आया है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बदायूं डबल मर्डर केस, जहां पर 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके पीछे का मोटिव क्या था, मकसद क्या था, इसको लेकर कोई भी सवाल जवाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था साजिद, वो एनकाउंटर में ढेर हो गया था। उसकी गिरफ्तारी करने पुलिस गई थी, लेकिन पुलिस टीम पर उसने हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और साजिद को ढेर कर दिया। उसका भाई जावेद जो साजिद को लेकर उस दिन विनोद के घर पर पहुंचा था, जो बाइक पर मौजूद था, उसके बाद से ये फरार चल रहा था और ऐसे में जावेद को पकड़ने के लिए लगातार टीमें काम कर रही थी। पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। बरेली से जावेद गिरफ्तार किया गया है। अब उससे पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर इन 2 बच्चों को मौत के घाट उतारने के पीछे का मकसद क्या था। क्या परिवार से किसी तरह की कोई दुश्मनी थी या कोई व्यापारिक नुकसान उससे हो रहा था, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि साजिद भी सैलून की दुकान चलाता था और जो बच्चों की मां है वो भी अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। और ऐसे में क्या वहां पर कोई व्यापारिक क्लेश था जिसकी वजह से ये हत्याकांड अंजाम दिया गया। ये तमाम पहलू है जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब जावेद ये बताए कि इसके पीछे का क्या मकसद था, जिसकी वजह से साजिद ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि वो ये नकारता हुआ नजर आ रहा है कि उसका इस हत्या में कोई हाथ नहीं है। और ये हम आपको सुनवा देते हैं कि जिन बच्चों का कत्ल किया गया उन बच्चों की माता यानी कि मां का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। कभी वही तो मुझे पूछना है उससे, आखिर क्यों गया है। पहली बार घर आया, आखिर उसने क्यों किया, किसी ने करवाया है, क्या है, कौन हमारे घर से चल रहा है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, उनसे पूछताछ चाहिए, वो भी मीडिया से। हमारी बस यही है कि हमारे सामने की जाए पूछताछ। जब तक आप यहाँ इतने सालों से रह रही हैं, कभी कोई बातचीत नहीं हो? नहीं, घर आ गया वो। 3 साल हुए मैं इस घर में रहते हुए। हमारे घर पे यहाँ सारे लोग रह रहे हैं। किसी से पूछ लो, जो दीदी हमारी पड़ोसी हैं, अभी अब जब जल्दी आई हैं, पूछ लो किसी से, जो सब लोग हैं, हर किसी से पूछो। तो मैंने आपके बेटे से बात की, कहा कि बाल कटिंग नहीं करवाता। बाल कटिंग बस इतनी जान पहचान थी, बाल कटिंग करवाता। जैसे अगर उसके मन में कुछ ऐसा पहले से ही होता तो जब उस टाइम भी अच्छा मौका होता तो कर सकता था आके इस तरीके से। वही तो बात है कि वही तो पूछना है, आखिर इसने क्यों किया, तो किसी कहने पे तो करा, क्यों किया, आखिर क्यों, किसी ने पैसे दे के करवाए, क्या किया उसने, क्यों हमारे बच्चों का मर्डर किया। पैसे आपसे कल ले चुका था, वो ले चुका था हमसे। अरे कहने हस्बैंड से पूछ के दिए, कॉल पहले बात की मैंने इनसे, इन्होंने बात की के तो बोले कोई बात नहीं, परेशान है, दे देगा, पास में है, हर किसी की मदद हो जाती है। हमारे जी हर किसी की मदद कर देते हैं, दे दिए थे मैंने। मुझे क्या पता है पहले पैसे लेके मेरे बच्चे मार देगा। माल उसकी दुकान में तो हमेशा खराब रहता था, क्योंकि वो शराबी या जुआरी रहते थे उसकी दुकान में, हमेशा रहे। तो उसके पूरा मजमा लगाया था, नंबर से काम चलता था, उसे दुकान बहुत भीड़ लगती थी। हाँ, ऐसा था उसकी दुकान में। फिलहाल जो है, और हम यही कोशिश करेंगे वो पकड़ा जाए और पकड़ने का उस पर पूरी पूछताछ की जाए। क्या इंसाफ चाहते हैं, मतलब क्या होगा आपके लिए, इंसाफ क्या है आपके लिए? इंसाफ तो जब वो पकड़ा जाएगा तब
और देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही। गिरफ्तारी के बाद आरोपी जावेद ने कबूल किया है कि मेरा हत्या में कोई हाथ नहीं है। जावेद ये बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा हत्या में कोई भी हाथ नहीं है। सुनिए जरा जावेद का कबूलनामा। तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, गाँव में मैं एक बात बताऊं, सुनो फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला, ठीक है। 12 दिन ले चलो उस्ताद। अरे यार मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरे दोस्त हूँ भाई। हाँ मोहम्मद जावेद आईडी कार्ड जावेद का ये बड़ा कबूलनामा आप न्यूज नेशन पर सुन रहे हैं। जावेद जो कि इस पूरे हत्याकांड में दूसरा मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, फरार था। हत्याकांड के बाद से ही उसका ये बड़ा कबूलनामा, वो 2-3 चीजें यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है। पहली बात वो कह रहा है कि उसके पास एक फोन आया, जिसके बाद उसे जानकारी मिली कि उसके भाई ने इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया है। वो साजिद को अपना बड़ा भाई बता रहा है, बदायूं को अपना जिला बता रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है।